हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल के पवेलियन को, जो कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में प्रगति मैदान नई दिल्ली में लगा है। पश्चिमी बंगाल बांग्ला भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। इसकी राजधानी कोलकाता है। इस राज्य में 23 जनपद हैं। यहाँ की मुख्य भाषा बांग्ला है। इसके पड़ोस में नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार हैं। पतझड़ शरत काल के समय दुर्गा की पूजा बंगाल में सबसे बड़ा हिंदू पर्व है। दुर्गा पूजा नेपाल और भूटान में भी स्थानीय परंपरा और विविधता के अनुसार मनाया जाता है। पूजा का अर्थ होता है आराधना, और दुर्गा पूजा बंगाली पंचांग के छठे माह अश्विन में बढ़ते चंद्रमा की छठी तिथि से मनाया जाता है। हम आपको यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पश्चिम बंगाल का काउंटर लगा है, पवेलियन लगा है, उसमें एक्सप्लोर कराएंगे विश्व बांग्ला के काउंटर को, जो कि राज्य के पश्चिम बंगाल के हस्तशिल्प और वस्त्र को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक एमएसएमई उद्यम है। वहाँ पर हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे शांति निकेतन के भाग को, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, मुर्शिदाबाद के क्षेत्र को, तथा वहाँ पर स्थापित हावड़ा ब्रिज को भी हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में कई प्रमुख उद्योग हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से चाय, जूट, चावल, आईटी तथा खाद्य प्रसंस्करण है पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा लोहा और इस्पात, जैव प्रौद्योगिकी, कोयला, चमड़ा, रत्न और आभूषण जैसे क्षेत्रों में भी निवेश किया जाता है। पश्चिम बंगाल में जूट कपड़ा निर्माण सबसे अधिक लाभदायक व्यवसाय है। इसका प्रमुख कारण राज्य में ही कच्चे माल की जूट की 24 घंटे उपलब्धता माना जाता है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक क्षेत्रों की सूची भी बताएंगे। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में कई उद्योग मौजूद हैं। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हुगली औद्योगिक क्षेत्र, दुर्गापुर, राजनीगंज, आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र, हल्दिया औद्योगिक क्षेत्र और दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी औद्योगिक क्षेत्र। इसके अलावा कई औद्योगिक पार्क या क्षेत्र विनियोजित टाउनशिप के साथ भी स्थित हैं। IOCL हल्दिया रिफाइनरी, पानागढ़ औद्योगिक पार्क में मैक्सिकल उर्वरक रिकवरी, कोलकाता को जूट चमड़ा उद्योग जैसे उद्योग के प्रमुख केंद्रों में से एक माना गया है। अब हम उसी के पवेलियन को एक्सप्लोर करने यहाँ प्रगति मैदान के पवेलियन में आए हैं। दुर्गापुर में मिश्र धातु इस्पात संयंत्र के अलावा राज्य में कई इस्पात संयंत्र भी लगे हैं। जैसा कि हम आपको पवेलियन के अंदर एक्सप्लोर कराने लाए हैं, वहाँ पर 1 बाय 1 हम हर काउंटर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिनमें विशेष रूप से हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे। यह विश्व बांग्ला का काउंटर है। विश्व बांग्ला, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के हस्तशिल्प और वस्त्र को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक एमएसएमई उद्यम है। यह राज्य के स्वामित्व वाला उद्यम है। वर्ष 2011 में सत्ता में आने के बाद श्रीमती ममता बनर्जी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के विकास की पहल की। वर्ष 2013 में राज्य की मरती हुई कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए विश्व बांग्ला अस्तित्व में आया। ब्रांड के तहत उत्पाद बेचने वाला पहला स्टोर 2014 में कोलकाता में लॉन्च किया गया। विश्व बांग्ला में 5000 से अधिक उत्पाद हैं, जिसमें राज्य के विभिन्न हिस्से से 24 प्रकार की गुड़ियों का संग्रह भी शामिल है। विश्व बांग्ला स्टोर्स में बेचे जाने वाले मलमल के उत्पादों में रुमाल, धोती, बॉक्सर पैंट, रंगाई के रोल, बिस्तर की चादरें, पुरुषों और महिलाओं के कपड़े शामिल हैं। पुनर्जीवित किए जा रहे उत्पादों में कारमाइकल रुमाल है, जो मुर्शिदाबाद रेशम से बना एक रुमाल है। विश्व बांग्ला में पुनर्जीवित की जा रही कलाएं जैसे इंडो पुर्तगाली शाल, इनमें से प्रत्येक की कढ़ाई करने में लगभग 6 माह लगते हैं। मलमल, दार्जिलिंग चाय, मुखौटे, इत्र, कलिम्पोंग पनीर, सरसों की चटनी और सुंदरबन के शहद भी
इसमें शामिल किए गए हैं। विश्व बांग्ला के 7 शोरूम हैं, जिनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में ही स्थित है और दार्जिलिंग में स्थित है। एक नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित है। अब जो हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं, यह हम आपको बंगाल में दुर्गा मूर्ति बनाने के लिए कुछ खास बातें बताएंगे। बंगाल में दुर्गा मूर्ति बनाने के लिए वैशाल्य की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। मान्यता है कि वैशाल्य की मिट्टी सबसे पवित्र होती है। यह भी मान्यता है कि वैशाल्य के अंदर जाने से पहले व्यक्ति के अच्छे कर्म और शुद्धियाँ बाहर ही रह जाती हैं। वैशाल्य की मिट्टी के बिना दुर्गा मूर्ति का निर्माण अधूरा माना जाता है। अगर किसी वजह से इस मिट्टी के बिना ही दुर्गा प्रतिमा बना दी जाती है तो उस मूर्ति का पूजन दुर्गा माँ स्वीकार नहीं करती हैं। दुर्गा मूर्ति बनाने के लिए पवित्र नदियों की मिट्टी, गोबर, धान के छिलके, जूट के ढांचे, लकड़ी और गोमूत्र को भी प्रयोग में लाया जाता है। उसी के स्वरूप को हम एक्सप्लोर करा रहे हैं, जो कि यहाँ दुर्गा के भिन्न भिन्न तरह के आइडोल्स बनाए गए हैं। उसी के स्वरूप को एक्सप्लोर करा रहे हैं। अब हम आपको एक्सप्लोर कराने ला रहे हैं शांति निकेतन। जैसा कि आप जानते हैं, शांति निकेतन अबोर्ड ऑफ पीस। शांति निकेतन भारत के पश्चिम बंगाल प्रदेश के वीरभूम जिले के अंतर्गत बोलपुर के निकट छोटा सा शहर है। यह कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है। नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना के कारण यह नगर प्रसिद्ध हो गया। यह पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि टैगोर ने यहाँ कई कालजमी साहित्यिक कृतियों को सृजन किया है। उनका घर एक ऐतिहासिक महत्व की इमारत है। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1863 में 7 एकड़ जमीन पर एक आश्रम की स्थापना की थी। वही आज विश्व भारती विश्वविद्यालय बना। 1921 में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा पाने वाले विश्व भारती में इस समय लगभग 6000 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। इसी के इर्द गिर्द शांति निकेतन बसा है। अब जो हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं, यह मुर्शिदाबाद का क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल राज्य के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित एक शहर है। यह जिले का मुख्यालय भी है। हजारद्वारी महल मुर्शिदाबाद का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक महल है। ब्रिटिश पाल के दौरान मुर्शिदाबाद बंगाल प्रेसिडेंसी में एक जिला था। मुगल काल में यह शहर बंगाल की राजधानी रहा। यह शहर भागीरथी हुगली नदी के तट पर बसा है। 19वीं शताब्दी में मुर्शिदाबाद बंगाली नवाबों की राजधानी रहा। यहाँ का हजारद्वारी महल, निजामत, इमामबाड़ा, कातरा मस्जिद विश्व प्रसिद्ध इमारतें हैं। अब जो हम आपको इसके बाद एक्सप्लोर कराएंगे, उसके स्वरूप को भी हम आपको दिखाने ले जा रहे हैं। यह जो आप सामने देख रहे हैं, यह हावड़ा ब्रिज है। इससे जुड़ी कुछ बातों को हम आपको बताएंगे। यह 1936 से बनकर 1942 तक बनकर तैयार हुआ। इस पुल को बनाने में 26,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ। हावड़ा ब्रिज को बनाने में टाटा स्टील और बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी का योगदान रहा। यह पुल हुगली नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फुट ऊंचे पायों पर टिका है। यह पुल कोलकाता और पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध प्रतीक है। 1965 में इस पुल का नाम बदलकर राष्ट्र रविंद्रनाथ सेतु कर दिया गया था। इस पुल को बनाने के लिए एक भी नट और स्क्रू का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आशा करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, तथा आशा करता हूं कि आप पश्चिम बंगाल अवश्य ही एक्सप्लोर करेंगे।